इस्लामी साल का पहला महीना होता है मुहर्रम उल हराम। मुहर्रम उल हराम को असा लोग कुछ ज़्यादा ई वास्ते जानते हैं जो इंदे वे सईदना हज़रत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु दी अपने ख़ानदान दे ढेर सारे हजरात समेत शहादत हुई है। लेकिन मैं तुहाडी खिदमत च अर्ज़ करां कि मुहर्रम उल हराम हज़रत हुसैन दी शहादत की वजह तो मशहूर नहीं थिया। हज़रत हुसैन दी शहादत की वजह तो एक अजमत नहीं मिली, बल्कि जरन दा अल्लाह पाक ने कायनात को बनाया ना हूँ ज़माने तो अल्लाह पाक ने मुहर्रम दे महीने को बड़ी शान ते बड़ी अजमत अता फरमाई। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम दी तौबा अल्लाह पाक ने अशूरे दिन ही कबूल फरमाई। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम दी कौम को अल्लाह पाक ने ओ जड़े बड़े तूफान तो निजात अता फरमाई, वो भी अशूरा दा ॾींहुं आ। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम तो अल्लाह पाक ने भा दे चीखे को जड़ा गुलजार फरमाया, वो भी अशूरे दा ॾींहुं आ। मूसा अलैहिस्सलाम दी कौम को फिरऔन दे शिकंजे तो अल्लाह ने जड़ा निजात अता फरमाई, वो भी अशूरा दा ॾींहुं आ। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दी जड़ा वफ़ात थी, वो वफ़ात भी विलादत भी उन्हां दी अशूरा दे ॾींहुं ते जल्ले अल्लाह ने उनको आसमाना ते जिंदा उठाया, अज ताईं वो आसमाना ते जिंदा हैं, वो भी अशूरा दा ॾींहुं है। और फिर नबी अलैहिस्सलाम दे प्यारे नवासे हज़रत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु को जन शहादत मौत नसीब हुई, तो वो भी अशूरा दा ॾींहुं है। तो मुहर्रम उल हराम पहले तो बड़ी अजमत बड़ी शान वाला महीना और अशूरे दा ॾींहुं भी इह वजह हज़रत हुसैन अजण 2-3 साल दे हन ते नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अशूरा दा ॾींहुं रोज़ा रखेंदे हन। वल नबी से को पता चला भी यहूदी रखेंदे हैं। आपने पूछा तुसा क्यों रखेंदे हो? उन्हें कहीं डी मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह पाक ने फिरौन दे मुकाबले निजात अता फरमाई। 6 लाख बनी इसराइल को अल्लाह ने निजात दी ते 60 लाख फिरौन दी कौम दे लोग दरियाए नील दे अंदर बुड़ गए, गर्क थी गए। अल्लाह ने सारे उत्ते इतना इनाम किते, असा ही शुक्रिये विच अशूरा दा ॾींहुं रोज़ा रखेंदे। नबी से फरमाया मूसा अलैहिस्सलाम नाल तां सारा ताल्लुक तुहाडे कोलों ज़्यादा है, असा ही रोज़ा रखे सूँ। और फरमाया मैं जिंदा रही होम अगले साल यहूदियों की मुखालफत ही करे सूँ, रोज़ा ही रखे सूँ। वो एक रखेंदे, असा 2 रोज़े रखे सूँ। ये नबी से फरमाया। आप बता दें नबी सही कोई थोड़ी जी रहमत वाला काम करे ना चा इो जो रमज़ान शरीफ का 3 रखे ने इो ही एक ते आ खड़ा तो कम ठीक है। नबी सही आका वो एक रखे देना सब मुकाबले 2 रखे सो। तो मुहर्रम उल हराम का महीना बड़ी शान वाला, अशूरा दा ॾींहुं बड़ी शान वाला, हज़रत हुसैन की शहादत ही बड़ी शान वाली। लेकिन मैं अर्ज़ करा जो ये जड़ी मस्जिद है, ई मस्जिद का नाम है हज़रत उमर फारूक आज़म, जामा मस्जिद उमर फारूक आज़म। तुसें सारे पकाओ ई मस्जिद का क्या नाम है? वह फजलाबाद अली या भैणी अली? भैणी अली माल च रखो जाना। और मियाँ ये हज़रत उमर फारूक आज़म है ई मस्जिद का नाम। बल सारे पकाओ ई मस्जिद का नाम क्या है? जामा मस्जिद उमर फारूक आज़म। उमर फारूक आज़म की मैं गाल अर्ज करे ना, जो हज़रत उमर फारूक आज़म जेड़ा ई मस्जिद का नाम ही उन्होंने नाम दे उत्ते और इस्लामी साल दे पहले महीने मुहर्रम दी पहली तारीख को जड़ा बंदा मस्जिद नबवी दे मुसल्ले दे उत्ते खड़ते शहीद होए, वो भी हज़रत उमर फारूक आज़म आई। असा अल्हम्दुलिल्लाह 2 कान 2 अखी रखे ने, हर पासों दे देवी हर पासों सुन देवे। अगर असा हज़रत हुसैन को मने ने तो नबी साईं दे रले बहवन ते खावन ते पीवन ते इस्लाम वास्ते कुर्बानियां देवन वाले बाकी साहबा को असा नहीं भूल सकते हैं। हज़रत उमर फारूक आज़म वो अजीम इंसान है, बाकी सारे दे सारे सहाबा जितने साहब हैं सारे हुजूर दे मुरीद हैं और हज़रत उमर मुहम्मद अरबी दी मुराद है। उमर को अल्लाह सही कलो नबी सही मंगे अल्लाह मैं को इो उमर इस्लाम दी इज्जत वास्ते अता फरमा। उमर जिस दी इस्लाम में चाहे बैतुल्लाह च पहले मुसलमान नमाज ना पढ़ सकते हैं। उमर फारूक आज़म दे आवन नाल बैतुल्लाह दे अंदर मुसलमाना को नमाज पढ़ने का अल्लाह ने ऐसा मौका अता फरमाया। अज तई भी मुसलमाना वास्ते बैतुल्लाह के दरवाजे खुले ते क़यामत दी सुबह ते खुले रासन, ना कोई बंद कर सके ना कोई बंद कर सकसी। हज़रत उमर फारूक आज़म रजी अल्लाह ताला अन्हु कौन अजीम इंसान है? ई पूरे बर्रे सगीर दे अंदर जड़ा बंदा दीन दिया बहारा घेनते है उनका नाम है हज़रत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी सारे को रहमतुल्लाह अलैह। बड़ा अजीब तजजिया फरमाए ने, आदन उमर फारूक आज़म दे दिल दी मिसाल सीने दी मिसाल इवें जिवें एक बड़ा सारा महल होवे और उस महल दे कई दरवाजे होवें।
जेड़े दरवाजे ते वञो तो को कहीं न कहीं फन दा माहिर अजीम इंसान बैठा हुआ नजर आवे। एक दरवाजे ते वञो तो नौशेरवां कोल वड़ा आदिल नजर आवे। नौशेरवां एक ईरान दा बादशाह गुजरे और बड़ा आदिल मुनसिफ आई। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस गाल ते फखर फरमाया जो मैं एक आदिल मुनसिफ नौशेरवां बादशाह दे जमाने पैदा होया। हालांकि वो मुसलमान नहीं है, नबी से कोई डिठा भी नहीं, ऊंदे जमाने जो नबी से पैदा थे हुजूर ने तो फखर फरमाया जो मैं ई आदिल हुक्मरान और ई मुनसिफ बादशाह नौशेरवां दे जमाने पैदा थियां। फरमाया कि अगर एक दरवाजे ते वञो तो नौशेरवां कोल वड़ा तो को आदिल ते मुनसिफ नजर आवे। बै दरवाजे ते वञो तो लुकमान हकीम कोल वड़ा हकीम नजर आवे। बै दरवाजे ते वञो तो अबू हनीफा कोल वड़ा फकीह नजर आवे। जेड़े दरवाजे ते वञो वड्डा माहिर अजीम इंसान नजर आवे। गोया उमर फारूक आजम बैक वक्त एक इंसान होने के बावजूद एक अंजुमन, एक तंजीम, एक बहुत बड़ी बड़ी जमात है। उमर को देखो, बैक वक्त अमीर भी है, बैक वक्त गरीब भी है। उमर फारूक आजम अमीर भी है, गरीब भी है। अमीर इहो जी है कि 22 लाख मुरब्बे तो ज्यादा जमीन दे खिते दुते उमर फारूक आजम की हुकूमत चलती है, 22 लाख मुरब्बा तो ज्यादा। और गरीब ते फकीर इए हजरत ज़ैद बिन साबित रजी अल्लाह ताला अन्हु आदन मैं उमर सही को डिठा। उमर सही बादशाह होने के बावजूद जड़ा चोला ते कुर्ता पाती बैठे हूं तो 17 टाकियां लगी हुई। कितनियां? 17 टाकियां। आदिन दुहा मोढ़ा के दरमियान मैं डिठा 4 टाकियां लगियां खड़ियां और बाज ऐसिया टाकियां के उत कपड़ा का टुकड़ा ना मिला तो आपने उत केर चमड़े दियां टाकियां लवा दितियां। वक़्त दा बादशाह है लेकिन 17 टाकियां कपड़े ते लगियां खड़ियां। ए उमर फारूक आजम वक़्त दा बादशाह होने के बावजूद अमीर भी है ते फकीर भी है। उमर फारूक आजम इतना बड़ा अजीम आदमी है। उमर फारूक आजम बादशाह होने के बावजूद कमाल यह है जो आप दे जमाने के अंदर कुछ चादर आईया गनीमत दियां हजरत उमर फारूक आजम ने साहब कराम के दरमियान तकसीम फरमाइया। एक एक चादर सारा को दी, अपने वास्ते भी एक चादर रखी। वक़्त दा बादशाह है, मैं को एक एक चादर, खुद भी एक चादर। जुमा दा डे आया खुतबा देवन वास्ते जेले मिंबर दे उत्ते चढ़े ना, खुतबा देवन वास्ते मिंबर ते चढ़े हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाह ताला अन्हु नबी से दे जलील कदर साहबियन जेड़े ईरान तो चलते 250 साल उम्र तक कोई शक ही नहीं ना। 250 साल उम्र तक सारा दा इत्तेफाक है। कई दिन 300 साल उम्र आई, कई दिन 350 साल। इतना बुढ़ा उम्र दा साहबी हजरत उमर फारूक आजम जुमा दा खुतबा देने वास्ते खड़े थे ते सलमान फारसी अगू खड़ा थी मजमे दे विच। हुण मेरे अगू कोई मजमे खड़ा थी दिखावे, मैं को दसे समय किवें खड़ा थी मेरी तकरीर के दौरान। लेकिन उमर फारूक आजम है, सलमान फारसी खड़े थी गए। आदन अमीर अल मोमिनीन, मेरी एक गुजारिश, एक सवाल है, ऊँ सवाल दे जवाब दी पहले वजाहत करो। वल खुतबा दे सो बड़े एहतराम नाल खुतबा सुन सो भी सही ते अमल भी करे सूँ ते जे तई मेरे सवाल दा सही जवाब ना आवे मैं तेरा खुतबा नहीं सुनदा। उमर फारूक आजम मिंबर ते खड़े न, मस्जिद नबवी अगू सहाबा किराम दी जमात बैठी है। उमर फारूक आजम मुश्तिल नहीं थे, गुस्से ते जज्बात च नहीं है, बल्कि तहम्मुल ते सबर दे नाल फरमाने सलमान कर सवाल। हजरत सलमान फारसी ने सवाल किया, अमीरुल मोमिनीन ये ले गनीमत दिया चादर आईन, आपने एक एक चादर सारा को दी है, आप फरमाए जो अपने वास्ते भी एक चादर रखेंदा पिया। अमीरुल मोमिनीन ये क्या गाल है? हुण तुसा खुतबा देने वास्ते जले मिंबर ते आए खड़े वे मैं देखदा पिया तुहाडे जिस्म ते 2 चादर तले भी चादर नवी बधी हुई है ते हुंदे नाल दी चादर उत्ते पाती हुई है। एक चादर तो तुहाडे हिस्से दी आ गई ते बई चादर कित्थों आ गई है? उमर फारूक आजम नाराज नहीं थे, गुस्से विच नहीं आए, जज्बात च नहीं आए, बल्कि अपने बेटे मजमे के अंदर मौजूद हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु को फरमाने, बेटा अब्दुल्ला जी अब्बा जान। फरमा खड़ा थी ते अपने चाचे दे सवाल दा जवाब दे। हजरत उमर फारूक आजम दे आखण ते बेटा अब्दुल्ला बिन उमर खड़ा थी। सलमान फारसी को फरमाने, सलमान चाचा हकीकत हाल यह जो जिमें तुसा गाल की जो एक एक चादर साहबा को मिली है, एक एक चादर अमीर उमर सही रखी आई, वाकई एक चादर रखी आने। अज जुमादारी है, पुरानी चादर अब्बे दी मैली थी गई है, धो ते सुकण वास्ते रखी ने, चादर नहीं सुकी ते जुमा दा टाइम थी गई है। ही वास्ते अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर सही को अपने अब्बे को अपने हिस्से दी मैं चादर दी है। ही वास्ते देखो मैं दूहें चादर पुरानियां पाती खड़ा ते मेरा अब्बा
दू चादर जे नवियां पाती करें, एक चादर मेरे हिस्से दी ते एक हजरत उमर दे अपने हिस्से दी है। जिले जवाब दा सवाल दा जवाब सही आ गई है, हजरत सलमान फारसी का जज़ाकल्लाहु इब्न अल खत्ताब, ए उमर बिन खत्ताब तो को अल्लाह जजाए खैर देवे, मैं को जवाब सही मिल गई। हुण खुतबा देवो, खुतबा ते हुक्म देवना तुहाडा काम है ते सुन ते अमल करना असां सहाबा किराम दा काम है। इहो जिहा आदिल मुनसिफ हुक्मरान कित्थों आवे? अदालत जिन्हां दा निशान है, उए नबी दे सारे साहबा आदिलन, लेकिन अदालत हजरत उमर फारूक आजम दा निशान है। ही वास्ते कहे आखे ना, आदा ये पूछना ही अबस है कि कहाँ कहाँ है उमर, ये पूछण दी लोड़ ही नहीं, फजूल है सवाल। ये पूछना ही अबस है कि कहाँ कहाँ है उमर, जहाँ जहाँ है अदालत वहाँ वहाँ है उमर। जिथा अदालत देख सो उथाई उमर दी याद ताज़ा थी सी, जो सब तो वड्डा अदालत दा निशान उमर फारूक आजम है। इन तो एक गाल अर्ज करते मैं गाल खत्म करा, जो उमर फारूक आजम दी अदालत दा क्या हाल आ। उमर फारूक आजम घरों निकलते पैन इतनी देर ईसाई किबती जेड़ा काहिरा तू चलते मुल्क शाम दे इलाके काहिरा तू चलते मदीना पाक पहुंचे। और काहिरा दी तारीखी बड़ी अजीब है। अज काहिरा यूनिवर्सिटी उथों दे जनाब तालीम उथों दे हालात बड़े अजीब हैं काहिरा, लेकिन याद रखो काहिरा शहर दी इब्तदा हजरत उमर फारूक आजम दे जमाने तो हुई है। हत उमर फारूक आजम ने एक लश्कर भेजा, लश्कर ने उठा खैमे लाए, कुछ देर कियाम आराम किया। अगले दिन जले चलन लगे बाकी सारे खैमे उखेड़ की दोने ते एक खैमा उठाई रावण तो ने वापसी ते देख सुईंदा हाल। लश्कर जल चला गया, जिहाद करते मैदान फतह करते वापस आया, नाल आराम क्याम की तो ने जले वापसी मदीना पाक आवन लगे तो पुराना जड़ा खैमा छोड़ गया, ऊ खैमे को उखेड़न लगे। देखें तो ऊ खैमे दे अंदर एक कबूतरी ने अंडे दे रखें, कबूतरी दा आलना भी है ते ऊ अंडे दे रखें। इस्लाम कैसा अमन परवर मजहबे, मुजाहिदीन इस्लाम सहाबा किराम रिजवानुल्लाह अलैहिम अजमाइन ने आपस से सोचा, अगर खैमा उखड़ेंदे हैं तो ई कबूतरी दे अंडे रोल वैसन, ए घर तू बेघर थी सी, आपा को अल्लाह खैमा बिया दे देसी, खैमा ना उखेड़ो, ई दे अंदर अल्लाह दी मखलूक ने पनाह गिदियो, लिहाजा ई को ना छेड़ो, ई को ही हाल च रहवा देवो। ए साहबा कराम खैमा छोड़ते वापस आ गए। अल्लाह दी शान, ओ कबूतरी बच्चे चाहते ओ चली गई। एक मुसाफिर कबीला गुजरा, ओ उथई कर आबाद थी गया, बिया गुजरा ओ आबाद थी गया, बिया गुजरा आबाद थी। कुछ दिहां दे बाद काहिरा जैसा बड़ा अजीम शहर बन गया। ये हजरत उमर फारूक आजम दे जमाने दा शहर आबाद होया। इथाऊ चलदा होया है किबती ईसाई जेड़ा इस्लाम दी शान शौकत दा जेर और इस्लाम दी शान शौकत दा मातात जीजिया देते रहा हा। ये बंदा आया हजरत उमर फारूक आजम दे कोल, ते इवें आंदे ही क्योंकि मुसलमान नहीं ईसाई आ, वो आमर से अजीब गाल आखी है, आदा या अमीर अल मोमिनीन लक़द ज़लम अलैया इब्नुल अमीर, अमीर अल मोमिनीन मेरे उत्ते तो अमीर दे पुत्र ने बड़ा जुल्म कीता है। बस जुल्म दा लफ्ज़ सुना ते हजरत उमर फारूक आजम दे दिलो दिमाग दे अंदर इवें इंतकाम दा तलातुम बरपा हो गई। फरमाया मियाँ क्या गाल है? उहाँ का अमीरुल मोमिनीन मसला है जो मैं काहिरा तू चलते भजदा दुखदा तुरे कोल इंसाफ दी उम्मीद घेनते इंसाफ दी खैरात घिनण वास्ते आया। उमर सही फरमाया मसला क्या है? आदे अमीरुल मोमिनीन जेड़ा तुसा उथा गवर्नर मुकर्रर कीते हजरत अमर बिन आस रजी अल्लाह तआला अन्हु, उन्होंने फौजी मशकां दा काम शुरू करवाए, घोड़ा दी दौड़ दा मुकाबला लग गए। मैं भी फौजी घोड़ा दी दौड़ दे अंदर अपना घोड़ा शामिल कीता है। इदो हजरत अमर बिन आस मिस्र दा फाते, मिस्र दा गवर्नर हुंदा बेटा अब्दुल्ला, वो भी साडे नाल शरीक, ऊँ भी अपना घोड़ा दौड़ाए ते मैं ही अपना घोड़ा दौड़ाए। मेरा घोड़ा बड़ा तेज ते चुस्त चालाक आ, इस वास्ते उन्हें सारा दे घोड़ा को कटते पिछा छोड़ते अग्गा निकल गए, बाजी घिन गए। वो वक़्त दे गवर्नर अमर बिन आस दे पुत्र दी गैरत बर्दाश्त नहीं कर सकी। ईसाई गैर मुस्लिम दा घोड़ा मेरे घोड़े को कटते अग्गा निकल वने, तैशे चाहते मेरे घोड़े को चाबक नहीं मारे, घोड़े कोई मारे सी नाल मैं कोई चाबक मारे स। अमीरुल मोमिनीन मैं तो जिजिया ते टैक्स देते तुहाडी अमान च रहंदा, मेरे को अमान नहीं मिली। अमीर दे बेटे ने मेरे उत्ते जुल्म कीते, गवर्नर दे बेटे जुल्म कीते। हजरत उमर फारूक आजम ने देखो एक पास वो ईसाई है, बै पास वो फाते मिस्र हजरत अमर बिन आस दा बेटा है, मगर उमर फारूक आजम अदालत दा निशान है, अदालत दा बादशाह है। फरमाया ने मकाम का जरा इथाई ठहर। हजरत उमर फारूक आजम ने फौरन
हजरत अमर बिन आस गवर्नर मिस्र को खत लिखे जड़े हाल चो जरा जल्दी मेरे कोल पहुंचो। हाँ आप कल्ले नहीं बल्कि अपने बेलगाम बेटे को नाल घेनते आओ। जिले खत पहुंचे हजरत अमर बिन आस मिस्र दे फाते ने खत पढ़े, समझ गए कोई गाल जरूर है। बेटे कलो पूछे ने कोई है गाल, वहाँ कैसी कोई गाल नहीं। बड़ा पूछे ने मगर ऊनी दसाया। हजरत अमर बिन आस अपने बेटे को घेनते हजरत उमर फारूक आजम दी दरबार के अंदर मदीने पाक पहुंचे। इधर उमर फारूक आजम ने ईसाई मजरूब को भी सदा है। एक पासों गवर्नर खड़े, बै पासों पिछू नाल बेटा खड़े, ते सामने वो ईसाई मजरूब खड़े मजलूम। हजरत उमर फारूक आजम ने फरमाया हाँ ईसाई जरा अपनी रोएदाद गम बयान कर, तेरे नाल क्या मसला पेश है। वो सारी कहानी सारी गाल सुनाइए। हजरत उमर फारूक आजम की निगाह के अंदर जलाल उतर आए। फरमाया अमर बिन आस दसा जो ईसाई मजलूम की गाल कितनी हद तक सही है या गलत है। चूंकि मामला अपना ना बेटे वाले पासे निगाह उठाई ने, सवालिया निशान नाल सवालिया नजर उठाई ने। बेटे दसा पुत्र ने अखी झुका गी दियन, तस्लीम कर गी दे जो हाँ मेरे कल जुल्म ज्यादती गलती हुई है। हजरत अमर बिन आस मिस्र दा फाते उमर फारूक आजम दी दरबार फारूकी दे अंदर खड़न, तस्लीम की तेने अमीरुल मोमिनीन मेरे बेटे कलो गलती हुई है। हजरत उमर फारूक आजम दो इंसाफ देखो। ओ मियां मिस्र दा फाते हजरत अमर बिन आस गवर्नर सामने खड़े, बेटे दी ज्यादती दा इंतकाम पिया घिनींदा ते कहंदे वास्ते ईसाई वास्ते या मुसलमान ही नहीं सारे नबी दा कलमा ही नहीं पढ़ा, टैक्स दे ते मुसलमाना दी हुकूमत चरांदे। हजरत उमर फारूक आजम ने फैसला फरमाए ईसाई को अपना कोड़ा देते फरमाया ने इजरे बहो कमा जराबा का वखजुल हो कमा खजला का। ओ मियाँ जिमें तई तय को मारा है मेरा कोड़ा घेनते उं ही कुमार, जिमें तय कोई कोड़े मारते जलील कीते मेरी दरबार के अंदर इवें कोड़े मारते को जलील कर। ईसाई मजरूब ने गवर्नर दे बेटे को कोड़े मारते जमीन ते रखते चीखते आद है। ओ मियाँ जय आख सच आख मुहम्मद अरबी भी इंसाफ दा बादशाह ते मुहम्मद अरबी दे गुलाम भी अदालत दे बादशाह हैं। शाह साहब दे फोन बार बार आते खड़े मैं अगे कट दीते होड़ वाल कट दीते हसानी साहब आ गए। मैं अर्ज करना पिया जो उमर फारूक आजम कितना अजीम इन आदिल हा, जे अदालत के मामले के अंदर इंसाफ के मामले के अंदर कहे को कोई रियायत नहीं दी बल्कि इंसाफ के तकाजे पूरे किए। अब्बा हजरत अमर बिन आस सामने खड़े गवर्नर रे खुश ही गालते मेरे बेटे ने जो गलती की थी अपनी गलती की सजा मिल गई, इस्लाम का कानून अदालत पूरा हो गया। उमर फारूक आजम बड़ा अजीम इंसान है। टाइम नहीं जिमें उन्होंने गाली उमर तो ओ है बंदा महीना बयान करे वाली गाल मुकम्मल न थी वे तो चंद लम्हात क्या गाल थी है। बहरहाल मैं अपने मेहमान को टाइम देना हजरत शाह साहब ताकि जल्दी पहुँचे, उन्होंने आवन तो पहले ने हजरात के बयानात नात खानी वगैरह होने। अल्लाह पाक दुआए अल्लाह पाक आप सारा को नबी दे सारे साहबा नाल प्यार मुहब्बत उन्होंने इत्तबा कामिल नसीब फरमावें। तजी में हजरत हुसैन डा मुहर्रम को शहीद हैं। याद रखे सो जो पहली मुहर्रम को नबी सही दी मस्जिद नबवी मुसल्ले दे उत्ते नमाज पढ़ावन दी हालत जख्मी थी ते शहीद थी वाला पहली मुहर्रम को सैयदना हजरत उमर फारूक आजम है। अल्लाह उन्होंने दरजात बुलंद फरमावे, बाकी तमाम शुहदा इस्लाम दे दरजात बुलंद फरमावें। वमा अलैना इल्लल बला।